तो शांति दूत बन के गए थे, युद्ध की समझौता करने। भगवान कहे गे रहे मैं शांति दूत बन करके गया था, लेकिन लौटे हो तो मैं क्रांति दूत बन के। क्योंकि जब तक के जीवन में क्रांति नहीं होगी तब तक के जीवन में शांति नहीं मिलने वाली है। तो ये सेना की संख्या को देख करके ये नहीं समझ जाना कि इतने सेना है तो ये बिजी हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी दुष्टों का ज्यादा झुंड दिखाई देता है, क्योंकि दुर्गुण के पीछे भागने वालों की कोई कमी नहीं। लेकिन वहां कोई 100 कौरव विजयी नहीं हुए, 5 पांडव विजयी हुए। भले संख्या बल में 5 हैं, लेकिन जय तो पांडवों का हुआ, विजय तो पांडवों का हुआ, क्योंकि पांडवों ने धर्म को अपना प्राण माने। और जो भगवान के शरण हैं, धर्म को प्राण मानते हैं, धर्म में जो जीते हैं, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते। धर्म और रक्षति रक्षिता। हम जब धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगी। मनुष्य के द्वारा पाला गया धर्म मनुष्य का पालन करता है, मनुष्य के द्वारा त्यागा गया धर्म मनुष्य का परित्याग करता है। इसलिए भगवत भक्तों, आप हम सब अभी भी अपने जीवन की लड़ाई हार जीतना है तो हम पांडव की सेना में खड़े हो जाएं। मतलब धर्म हमारा है, सनातन धर्म का हम पालन करें, अपनी संस्कृति का पालन करें, क्योंकि प्रकृति से बना हुआ ये शरीर है। जब तक कि हम संस्कृति का पालन नहीं करेंगे तो प्रकृति से बने हुए शरीर में विकृतियां आएगी, और ये विकृति को दूर करने के लिए जीवन को संस्कृति से जोड़ना जरूरी है, पालन करना। तब आप समझ जाइए कि पांडव के सेना में आप खड़े हो गए हैं। फिर आप पांडव के सेना में खड़े हो गए, मतलब धर्म के साथ खड़े हो गए। आप धर्म में जी रहे हैं, धर्म और नीति का पालन कर रहे हैं, फिर चिंता की कोई बात नहीं। जब आप धर्म और नीति का पालन कर रहे हैं तो आपके संग में कृष्ण खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, और जहां ईश्वर खड़े हैं वही विजय है। सत्यमेव जयते। तो इस तरह शरण जाए भगवान की। बिनती सुन लो, बिनती सुन लो कन्हैया हमारी, बिनती सुन लो कन्हैया हमारी, द्वार आया है तेरे भिखारी, द्वार आया है। बिनती सुनो कन्हैया हमारी, बिनती सुनो कन्हैया हमारी, द्वार आया है तेरे भिखारी।
किनारा, लेके पतवार कर दो किनारा। निरंजन भरोसा हरि का, निरंजन भरोसा हरि का, मानो ना मानो तेरे पुजारी, मानो ना मानो तेरे पुजारी, मानो ना मानो तेरे पुजारी। विनती सुन लो कन्हैया हमारी, विनती सुन लो कन्हैया हमारी, द्वार आए तेरे भिखारी, द्वार आए तेरे भिखारी। सुखी मीन जिमि नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। गीता में शरणागति तो भगवान सबसे ऊपर रखे शरणागति को, लेकिन यहाँ देखिए जब युद्ध का प्रारंभ हुआ तो धर्म का तो पालन किए कौरव और पांडव, और कौरव ने अवहेलना धर्म में कभी नहीं किए। सारा जीवन उनका बैर से ही बीता, बचपन से ही लेकर के पांडवों के जीवन से बैर मतलब अधर्म आचरण और पांडवों के प्रति बैर का भाव बचपन में जहर पान कराया गया। बड़े हुए तो लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया गया। द्रौपदी माता के चीर खींचे गए भरी सभा के बीच में। अज्ञातवास हुआ, वनवास हुआ, 4 गांव भी रहने के लिए नहीं दिए। अधिया की बात अलग, 4 गांव भी नहीं दिए, और अंत में महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। यदि संसार के सुख जिसे कहते हैं उस सुख को यदि खोजने का प्रयास करेंगे तो पांडवों के जीवन में कहीं पर सुख दिखाई नहीं देता, केवल दुख और द्वंद्वों से भरा हुआ जीवन है। थोड़ा सा कम कर बक्सा, थोड़ा सा कम कर, टोन बनते नहीं बिल्कुल। ऐसे में के बेस ला कम कर ना, बेस ज्यादा है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो इस तरह पांडवों के जीवन में केवल परमात्मा की चरण है, परमात्मा का नाम है, आधार है तो केवल भगवान के नाम और उनकी शरण। भगवान कहते हैं शत्रुदेव प्रपन्नाय त्वा स्मृति आचते अभियम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् व्रतम मम। हम लोग जैसे व्रत करते हैं ना, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, अपने अपने इष्ट अलग अलग देवी देवता के नाम ले लेके व्रत करते हैं। तो भगवान ने कहा मैं सर्वोत्तम व्रत बता रहा हूँ, महान व्रत बता रहा हूँ, और वो व्रत है शक्रदेव प्रपन्नाय त्वा स्मृति आचते अभियम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम मम। सीधा तुम मेरे शरण में आ
ये महान व्रत है। भगवान ने कहा इस व्रत में कोई नियम नहीं है, इस व्रत में कोई व्यवधान नहीं है, इस व्रत में तुम्हें शुभ कर्मों का कहीं यहाँ लेखा जोखा नहीं है। भगवान ने कहा शरणागति मतलब खाली हो जाओ, खाली हो करके दोनों शुभ कर्मों को बाजू रख दो, क्योंकि फाइल देखने का काम तुम्हारा नहीं है, मेरा है। मैं देख लूंगा, समय मिलेगा तो फाइल देख लूंगा, और तुम सीधा मेरे शरण। शरणागति गीता में, और पांडव शरण है, शुरू से शरण है। इसीलिए जो धर्म में जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है, संसार के हित में जीता है, परमार्थ में जो जीवन जीता है, वो कभी मरता सदा सदा युग युग तक, जन्मों जन्मों तक, जिसकी हम कथा सुन रहे, भक्तों की गाथा सुन रहे, पांडवों की, अमर हो जाते हैं वो। तो भैया ऐसे ही भगवान ने कहा कि देखो शांति नहीं बल्कि क्रांति के शंखनाद के, मतलब जीव को अपने आप के लिए जागना है। हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारी भावनाओं में जब तक के क्रांति नहीं होगी, सृजन नहीं होगा, क्रांति नहीं होगा, विचार बदलेगा नहीं, परिवर्तन नहीं होगा, तब तक के ऐसा कोई उपाय नहीं है कि कोई अंदर बैठ के समझाए। ये आधार है गीता, ज्ञान, वेद, पुराण, रामायण, सदगुरु की वाणी, माता पिता की वचन, ये सब आधार है। तो इसलिए हमें फैसला तो पहले यही करना है कि किन पक्ष में हम धारण रहे, किस पक्ष में हमें सुख मिलेगा। तो कौरव की ओर खड़े रहे कि पांडव की ओर। आप अपनी जिंदगी के महाभारत में यदि हम सब कौरव की ओर खड़े होते हैं तो समझ जाइए कि विनाश की तैयारी कर लिए हैं। आज नहीं तो कल विनाश होना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। विनाश हो गए कौरव के, एक भी नहीं बचे। क्योंकि भागवत महापुराण में कहे, भगवान ने जब द्रौपदी माता बिलक बिलक के रो रही थी, चीर खींचा जा रहा था, तो भगवान ने कहा कि देवी चिंता मत करो, तुम केस बांध नहीं पाई हो, एक अकेले रो रही हो ना द्रौपदी। समय आएगा कि पांडव कौरव के 100 पत्नियां भरे युद्ध मैदान में केस बिखेर के रोएगी। 100 पत्नियां रोएगी, बदला निकल जाएगा। कहे चुप रहो, कहे धैर्य दिए, मैया की लाज बचाए भगवान धर्म वस्त्र के रूप में प्रकट होकर के। तो इस तरह गीता में जब दोनों ओर सेनाएं सजने लगे, तय हो गया महाभारत का युद्ध। और भगवान एक ओर है, अब 4 अक्षौणी नारायणी सेना है एक ओर। दोनों ओर सेनाओं का वर्णन करते हुए, वीरों का वर्णन करते हुए आंखों देखा हाल सुना करके महात्मा संजय ने कहा, पंचजल्यामहिषी केशो देवदत्तं धनंजया प्रणवदात्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरा। सभी शंखों के नाम है, अलग अलग शंख के नाम, और सब अलग अलग शंख ध्वनि कर रहे हैं। 18 अक्षौणी सेना महाभारत के युद्ध में डटे हुए हैं। कहे अनंत विजया राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। दोनों ओर से शंख ध्वनि हो रहा है। इधर भगवान के हाथों में 5 जन्य शंख है, क्योंकि अर्जुन के संग में भगवान है। अर्जुन रथी है, भगवान सारथी है। जैसे मैंने सेना के भाव दिया तो शरीर ही रथ है, यही क्षेत्र है, यही सेना है और यही रथ है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय घोड़ा है, मन लगाम है, शरीर रथ है, जीवात्मा रथी है और परमात्मा भगवान सारथी है। ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। अर्जुन ने चतुराई किया है, मन का लगाम भगवान के हाथों में सौंप दिया है। यदि भगवान के हाथों में मन की लगाम नहीं सौंपते ना, तो अर्जुन को या पांडवों को विजय मिलने वाली नहीं थी। तो इसलिए जीवन रथ में मन की लगाम भगवान को दे दो, क्योंकि मन मांगते हैं भगवान, अरे जीव मुझे मन दे दे, तो अपना मन दे मुझे। यदि मन नहीं है, भाव नहीं है, सारा जीवन हम अपनी आराधना करें, पूजा करें, जोग जप तप जो भी करें, यदि मन नहीं है तो कभी भी हमारी पूजा, हमारी उपासना जीवन में सफल होने वाला नहीं है। ये मन लगाम है। सेनयोरुभयोर मध्ये रथो स्थापयिमे अच्युता